अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। बुरहानपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता प्रहलाद पटेल को लेके कड़ा विरोध जताया। दरअसल प्रहलाद पटेल ने उनके पास आए हुए लोगों को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद बवाल मच गया है। कांग्रेस हर जिले में विरोध प्रदर्शन करी है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता फराह खान पहुंची थी, उत्तम पाल सिंह खंडवा से पहुंचे थे। तमाम बुरहानपुर के कांग्रेस नेता थे। यहाँ पे रिंकू टाक है, जिलाध्यक्ष है, ठाकुर सुरेंद्र सिंह है, यहाँ रवींद्र महाजन है, हमीद काजी है, इनोसेंट देशमुख है। इसी के साथ अजय रघुवंशी भी यहाँ मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस एकजुट है और इस विरोध में वो एक साथ खड़ी है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके जल्द ही बड़ी योजना बनाई जा रही है। स्थानीय भाजपा नेताओं को के घर भी घेराव किया जाएगा, एक बड़ी रणनीति बन गई है। बहरहाल फराह खान ने क्या कहा वो आप सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखिए, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से निर्वाचित सरकार, जो एक सरकार जो 20 साल से प्रदेश पर राज कर रही है, और हम देखते क्या है, जो जनता उनको निर्वाचित करके उन्हें सिंहासन पर बैठाती है, उस सरकार में बैठे हुए मंत्री जी जो अपने सत्ता के नशे में, अपने अहंकार में इतने चोर हैं कि वो जनता के प्रति क्या उनकी भावनाएं है। जब जनता उनके पास आग्रह लेकर आती है, जब जनता अपने हक हुकूक की बात करती है, तो वो जनता से बोलते हैं कि तुमको भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है, तुम भीख मांगे हो। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे प्रदेश के लिए, और ये बहुत ही अपमानजनक बात है हमारे देश की जनता के लिए। लेकिन जनता और सरकार का जो एक नाता होता है, एक ताल्लुक होता है, वो आपसी सामंजस्य का होता है। जनता ने अगर आपको सत्ता में बिठाया है तो कुछ फर्ज, कुछ कर्तव्य आपके भी है, और आप जनप्रतिनिधि हो, जनता के सेवक हो। आप मालिक बनने की कोशिश क्यों करते हैं? आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि जनता जो है वो मूर्ख है? वो हर बार आपके झूठे वादों में आ जाती है, हर बार आपके बेकारों में आकर आपको सत्ता पर बैठाती है, और आप उस जनता को सत्ता में काबिज होने के बाद मूर्ख साबित करने पर तुले होते हैं। आप जनता से बोलते हो कि टोकरी भर भर कर आवेदन लेकर आते हैं, आप भीख मांगे हो, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, आप उसी जनता के बीच ना सिर्फ टोकरी, आप ट्रक भर भर कर अपने झूठ वादों के साथ आप उस जनता के बीच जाते हो, और आप उन वादों को पूरा नहीं करते हो। तब कहीं जाकर मजबूर होकर जनता को आपके दरवाजे पर आना पड़ता है अपने आग्रह लेकर। यदि हम देखें, जब अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे देश पर, यही काम तो किया था ना हमारे गांधी जी ने, सत्य के लिए आग्रह किया था उस सरकार से, अंग्रेजी हुकूमत से। तो सत्य के लिए आग्रह किया था, तो जो सत्याग्रह किया था, तो क्या प्रहलाद पटेल जी उस सत्याग्रह को भी भीख का नाम देंगे? क्या उस टाइम जो अपने हक, अपने हुकूक के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिए, जो कुर्बानियां दी, और इन बलिदानी कुर्बानियों के बाद जो हमने आजादी को हासिल किया, तो क्या प्रहलाद पटेल जी उस आजादी को भी भीख का नाम लेते हैं? यदि वे सहमत है तो स्पष्ट करें इस बात को भी, और अगर वो इस बात से सहमत है तो इस बात हमारे आजादी को भी भीख का नाम देते हैं, तो ये सरासर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। मैं प्रहलाद पटेल जी से बिल्कुल कहूंगी कि आप जनता से माफी मांगे, और मोहन यादव जी से भी आग्रह में करूंगी कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई इनके खिलाफ जरूर की जाए। इसके अलावा देखिए, ये बात करते हैं भीख मांगने की, बात करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, आप समझते हैं देश की आधी से ज्यादा आबादी को। एक तरफ आप खुद ही बोलते हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हम मुफ्त में ये कर रहे हैं, मुफ्त में वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब कोई अपनी मांग रखता है तो आप बोलते हैं कि ये भीख मांग रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि उस वक्त जब हमारे महापुरुष, या हम कहें हमारी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्वज थे, जब हम सब आजादी की भीख मांग रहे थे, तो आप अर्ज लेकर सरकार चलाने वाले बड़े भिखारी लोग, आप लोग तब कहां थे? ये सारी बातें आपके जहन में क्यों नहीं आती? आप किस तरह, इस तरह से आप जनता का अपमान कैसे कर सकते हैं? हाल ही में एक और आदेश पारित हुआ है भोपाल कलेक्टर एसपी, इंदौर कलेक्टर एसपी की तरफ से, कि जो भिखारी है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वो भीख मांग के पकड़े गए हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ एसपी और कलेक्टर साहब से कि क्या ये जो सरकार जो कर्ज की भीख मांग कर अपनी सरकार चला रहे हैं, क्या आप इनको भी गिरफ्तार करेंगे? तो करेंगे तो कब करेंगे, कब इस बात को संज्ञान में लेंगे? भिखारी तो ये भी है। अगर ये प्रदेश हर माह लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज ये प्रदेश पर चढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरह से भीख है। तो ये बड़े भिखारियों पर कार्रवाई कब होगी, मेरा इसीलिए आग्रह है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी प्रहलाद पटेल जी से कि सत्ता का नशा, सत्ता का अहंकार आप एक तरफ रखिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप आगे से जनता के सामने जब भी जाएं अपने कर्तव्यों का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जनता ने तो सीट पर बैठाया है, आप जहाँ पर है वो जनता की देन है। या फिर मैं ये मान लूं कि आप ये मानते ही नहीं है कि जनता ने आपको बैठाया है। हम और हमारे नेता जो ये दावा करते हैं कि ये सारा ईवीएम माता की कृपा दृष्टि हुई है आपके ऊपर, क्या इस बात को आप सत्य मानते हैं? इसलिए आप जनता को कुछ नहीं मानते, आप स्वीकार करते हैं कि आपको जो सत्ता मिली है वो ईवीएम माता की कृपा से मिली है, आपको जनता का सहयोग नहीं मिला है। इस सच्चाई को आप मानते हैं तो ये भी हमें स्पष्ट कर दें, हम इस बात के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। आप जनता के बीच आकर इसमें एक और चीज अभी हमने हाल ही में देखी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके जो बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रम्प, उन्होंने भी सार्वजनिक मीडिया के बीच में ये कहा है कि मैंने अपने मित्र मोदी को कई मिलियन डॉलर दिए हैं। तो उसको हम क्या माने? उसको दान माने, उसको भीख माने या फिर हम उसको चुनाव के लिए दिया गया, चुनाव की सेटिंग के लिए दिया गया पैसा माने। तो प्रहलाद पटेल जी ये सारी बातों को जितना जल्दी हो सके स्पष्ट करें और जितना जल्दी हो सके मेरी बार एक ही मांगे कि जनता से वो माफी मांगे और मोहन यादव जी प्रहलाद पटेल के खिलाफ कार्रवाई करें। अब हम बात करते हैं कि जनता के आग्रह को एक भीख का नाम देते हैं। बात करें तो जब ये चुनाव के लिए आए थे प्रहलाद पटेल जी, आपने खुद भी चुनाव लड़ा, आप भी जनता के बीच में गए तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। आज आप देख लीजिए महिलाओं के लिए कई सारे वादे किए गए थे। महिलाओं को ये कहा गया था कि लखपति दीदी बनाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कितनी लखपति दीदी आपने बना दी? आप 1 लाख खड़ा कर दीजिए तो हम मान जाएंगे। आपने कहा था कि हम 3100 रुपए महिलाओं को देंगे लाडली बहन योजना के तहत। आपने क्या किया? आपने चुनाव से पहले 1000 से शुरू किया और आज देखिए 2 साल लगभग होने को आए हैं, आप से 250 रुपए पर बढ़ा पाए हैं। तो कहाँ गए आपके वो वादे? आपने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। किससे सुरक्षित कर रहे थे मुझे पता नहीं, क्योंकि 20 साल से तो आप ही की सरकार है, आप ही का शासन है, आप ही का प्रशासन है। और हाल ही में अभी 2-4 दिन पहले एक प्रकरण आया है जिसमें 14 साल की आदिवासी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सामने उसका नाम सामने आया है, उसको अपराधी मुख्य अपराधी बनाया है उस बच्ची ने, 14 साल की आदिवासी बच्ची ने, जिसकी FIR तक नहीं लिखी थी। भोपाल में ये गलती हुआ और उसको इतना मजबूर हुआ, बेटी को 15 घंटे तक बैठाए रखा और इतना मजबूर हो गए कि उन्हें मऊगंज जाकर अपनी FIR दर्ज करानी पड़ी। तो ये तो हालात है, आपने ये दिया नहीं बेटियों को प्रदेश की, आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आज प्रदेश में लगभग 32 प्रकरण एवरेज रोज के बलात्कार और अपहरण के महिलाओं के खिलाफ दाखिल हो रही है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं उनकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा आपने स्वास्थ्य की भी बहुत सारी घोषणाएं की थी, आपने युवाओं के लिए काफी सारी घोषणाएं की थी।